कभी सोचा है कि इतिहास पढ़ना सिर्फ बोरिंग तारीखें रटना नहीं है। असल में ये एक जासूस बनने जैसा है जो अतीत के सुरागों को जोड़कर एक रहस्यमय केस को सुलझाता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर आधुनिक भारतीय इतिहास के जासूस बनते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो कुछ हम जानते हैं वो आखिर हम जानते कैसे हैं। तो हमारी आज की जासूसी का प्लान कुछ ऐसा है। हम एक मिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर ब्रिटिश राज के छोड़े हुए सुरागों को देखेंगे, कुछ गायब कड़ियों को खोजेंगे और फिर दूसरी आवाज़ों को सुनकर इस केस को सॉल्व करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, इतिहास एक जासूसी कहानी। जब हम हिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? राजा, लड़ाइयाँ, कौन कब मरा, बस यही सब है ना। लेकिन क्या सच में इतिहास सिर्फ इतनी ही सूखी और बोरिंग चीज़ है या फिर कहानी कुछ और है? देखिए, तारीखें जरूरी तो हैं, पर वो सिर्फ कहानी का एक ढांचा है। असली मजा तो ये समझने में है कि समय के साथ चीजें बदली कैसे। मतलब ये जानना तो ठीक है कि कौन सा राजा कब मरा, पर क्या ये जानना ज्यादा मजेदार नहीं कि लोगों ने चाय जैसी मामूली चीज पीना कब और क्यों शुरू किया? जैसे ये देखिए, ये भारत के शुरुआती नक्शों में से एक है। इसे बनाया था अंग्रेजों ने अपने इस्तेमाल के लिए। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। इतिहास अक्सर वो लोग लिखते हैं जो पावर में होते हैं। तो एक जासूस का पहला काम क्या होता है? ये पता लगाना कि भाई ये कहानी सुना कौन रहा है। ठीक है, तो अब हम अपने केस के पहले सुरागों को देखते हैं। चलिए जानते हैं कि ब्रिटिश शासकों ने अपने पीछे क्या छोड़ा। इस दौर को समझने के लिए ये शब्द समझना बहुत जरूरी है, उपनिवेशवाद। इसका मतलब सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था। ये एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें अंग्रेजों ने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, हर चीज पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। और ये जो शानदार बिल्डिंग है, ये है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। समझिए, ये हमारे केस का मेन एविडेंस लॉकर है, जहां ब्रिटिश सरकार के सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, हमारी जांच का खजाना। अंग्रेजों को ना हर चीज को लिखने का कह सकते हैं एक जुनून था। उनका मानना था कि अगर अच्छे से शासन करना है तो हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक था, जिस चीज को आप जानते हो उसी को आप कंट्रोल कर सकते हो। लिखने के अलावा एक और चीज थी जो उनके लिए बहुत बहुत जरूरी थी, सर्वे। मतलब अगर देश पर राज करना है तो उसे अच्छी तरह जानना भी तो पड़ेगा ना। उन्होंने पूरे देश का कोना कोना नाप डाला। जमीन कैसी है, मिट्टी में क्या उग सकता है, कौन से पेड़ पौधे हैं, यहाँ का पुराना इतिहास क्या है, सब कुछ। मकसद साफ था, देश को इंच इंच जानना ताकि उस पर शासन करना आसान हो जाए। लेकिन हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर हमारे ये मेन सबूत यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें पूरी सच्चाई बता ही ना रहे हों? अगर हम सिर्फ इन सरकारी दस्तावेजों को पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि वाह, सब कुछ कितना बढ़िया था, अंग्रेजी शासन एकदम परफेक्ट था और सारे लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन फिर हमारे सामने आती है ये तस्वीर, 1857 का विद्रोह। अब क्या ये लोग आपको खुश और संतुष्ट दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बस यहीं पर ऑफिशियल कहानी में एक बड़ा सा छेद नजर आता है। तो असली प्रॉब्लम पता है क्या है? ये सरकारी रिकॉर्ड्स हमें शासकों का नजरिया दिखाते हैं, शासितों का नहीं। वो ये बताते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी क्या सोचते थे, पर ये नहीं बताते कि सड़क पर चलता आम आदमी क्या महसूस कर रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, दूसरी आवाजों की तलाश। एक अच्छा जासूस कभी भी सिर्फ एक गवाह पर डिपेंड नहीं करता, है ना? पूरी कहानी जानने के लिए हमें और भी सुराग चाहिए। तो चले उन्हें ढूंढते हैं। और अच्छी बात यह है कि सुराग हर तरफ बिखरे पड़े हैं। लोगों की पर्सनल डायरी में, तीर्थयात्रियों और ट्रैवलर्स के लिखे नोट्स में, बाजारों में बिकने वाली छोटी छोटी किताबों में, उस जमाने के अखबारों में। ये सब हमें आम लोगों की दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। तो फर्क साफ है ना? एक तरफ है सरकार की फॉर्मल रिपोर्ट्स और नीतियां, और दूसरी तरफ है लोगों की पर्सनल फीलिंग्स, उनके रोज के अनुभव। एक है शासक का नजरिया, दूसरा है आम जनता का। पर यहाँ एक और बड़ी मुश्किल सामने आती है। उन करोड़ों लोगों का क्या जो पढ़ लिख नहीं सकते थे? किसान, आदिवासी, खदानों में काम करने वाले मजदूर, उनकी कहानियां कैसे मिलेंगी? उनकी आवाजों को खोजना इतिहासकारों के लिए आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए
अब सारे सुरागों को एक साथ रखते हैं और पहुंचते हैं हमारे अंतिम फैसले पर। देखते हैं कि ये इतिहास का रहस्य क्या कहता है। तो हमने आज क्या सीखा? पहली बात, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है, ये बदलाव की कहानी है। दूसरी, सरकारी रिकॉर्ड जरूरी हैं, पर वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें आम लोगों की आवाज़ों को भी सुनना होगा, तभी जाकर हमें पूरी तस्वीर मिलेगी। और ये हमें बहुत मजेदार सवाल पर लाके छोड़ता है। सोचिए, हमारे समय का इतिहास तो अभी इसी पल लिखा जा रहा है। हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स, हमारी तस्वीरें, हमारे मैसेजेस, ये सब आने वाले कल के इतिहासकारों के लिए सुराग हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने पीछे कौन सी कहानी छोड़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप कितने अच्छे जासूस बने हैं। एक छोटे से क्विज का टाइम। मैं सवाल पूछूंगा, आप मन में जवाब सोचिएगा। पहला सवाल, अंग्रेजों ने इतने सारे दस्तावेज क्यों सहेज कर रखे? क्या उन्हें बाद में बेचना था या फिर इससे उन्हें राज करने में मदद मिलती थी? सोचिए। दूसरा सवाल, सरकारी रिकॉर्ड्स की सबसे बड़ी कमी क्या है? क्या वो बहुत लंबे होते हैं या फिर वो हमें कहानी का सिर्फ एक ही साइड दिखाते हैं? और ये रहा आखिरी सवाल, इनमें से कौन सी चीज एक ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है? एक सरकारी सर्वे मैप, एक पुलिस रिपोर्ट या किसी की पर्सनल डायरी? इन सवालों के बारे में सोचिएगा जरूर और अपनी ऐतिहासिक जासूसी जारी रखिए। देखने के लिए शुक्रिया।